दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई निवारण नहीं है, लेकिन लोग अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए जल्दीबाजी में गलत कदम उठा लेते हैं। केवल उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। दोस्तों, यह एक सच्ची घटना है मध्य प्रदेश की एक व्यक्ति जिसका नाम अजय होता है और उसकी उम्र 28 साल की होती है। दोस्तों, आज की शादी बहुत पहले हो गई थी और अजय की पत्नी का नाम होता है जिसकी उम्र 25 साल की होती है। दोस्तों, अजय अपने घर में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था और वो थोड़ा बहुत पैसे में बहुत कुछ कमा लेता था और बड़ी मुश्किलों से अपने और अपनी पत्नी का जीवन चलाता था। मैं बात कर रही हूँ 25 अगस्त 2020 की रात का समय था। अजय और उसकी पत्नी दोनों एक साथ खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद दोनों सो जाते हैं। लेकिन जब सुबह में मंजू की नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसका पति अजय पंखे से लटका हुआ था। ये सब देखकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है और चीखने लगती है। मंजू की चीख पुकार सुनकर उसके आसपास के लोग सभी इकट्ठा हो जाते हैं और जब उन लोगों को पता चलता है कि अजय के साथ ये हादसा हुआ तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए वो लोग तुरंत मौके पर पुलिस आ जाती है और सबसे पहले अजय के बॉडी को पंखे से नीचे उतारती है। उसके बाद पुलिस वालों ने जब अजय के डेड बॉडी को चेक कराते हैं तो पता चलता है कि अजय के शरीर पर कोई भी चोट और घाव के निशान नहीं थे। उसके बगल में ही बैठकर उसकी पत्नी उस मंजू जो रहती है वो जोर जोर से रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। लेकिन दोस्तों, जब पुलिस को इस घटना के बारे में मंजू से पूछताछ करते हैं तब मंजू बताती है कि साहब, रात का समय था, हम दोनों ने अच्छे से खाना खाया बनाया और खाना खाने के बाद हम दोनों सो गए थे। लेकिन जब सुबह में मेरी नींद खुलती है तब मैं अपने पति को इस हालत में देखती हूँ। लेकिन दोस्तों, पुलिस वालों को मंजू के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था। तब पुलिस वाले ने फिर मंजू से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा जो पति अजय है इस तरीके से ऐसा कदम क्यों उठाया। उसके बाद जो मंजू रहती है पुलिस वालों को बताती है कि साहब, इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि अजय काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा था। हालांकि मैंने अपने पति से इस बारे में भी पूछा लेकिन अजय ने मुझे कुछ नहीं बताया। और उसके बाद दोस्तों, पुलिस ने अजय के बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। देखते ही देखते 2 दिन गुजर जाते हैं और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा होता है, जिसको देखने के बाद पुलिस भी हैरान हो जाती है। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, दिल को छूने वाली कहानी है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज़्यादा बढ़ता रहे और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ मैं आप लोगों को सुनाता रहूँ। दरअसल दोस्तों, उस दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पुलिस वालों को ये पता चला कि अजय ने खुदकुशी नहीं किया, बल्कि किसी ने उसे गला दबाकर उसको मार डाला। फिर उसके बाद दोस्तों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद पुलिस वालों को मंजू के ऊपर शक हो रहा था, क्योंकि उस घर में मंजू और अजय के अलावा और कोई भी नहीं था। इसीलिए पुलिस वालों ने मंजू को थाने में बुलाते हैं और पूछताछ करने लगते हैं। पहले तो मंजू पुलिस वाले को अपने तरीके से घुमाने फिराने का पूरा कोशिश कर रही थी और सोचती है कि शायद पुलिस वालों को भी कभी भी उस सच का पता ना चलता। शायद पुलिस
को पता बिल्कुल भी नहीं चलता। लेकिन दोस्तों जब पुलिस वाले ने अपने तरीके से मंजू से पूछताछ करना चालू करती है तो मंजू पूरी कहानी बताने लगती है। दोस्तों मंजू जो कहानी पुलिस वालों को वो सुनने के बाद हर कोई चौंक जाता है। यहाँ तक कि पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं कि दरअसल दोस्तों इस कहानी की शुरुआत जब अजय मंजू से शादी करके मंजू को अपने घर लेकर आता है तो दोस्तों मंजू को दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। लेकिन दोस्तों अजय शादी करने से पहले दूसरों को खेत में जाकर मजदूरी करने का काम करता था। लेकिन जब अजय मंजू से शादी किया करता था तो वह खेत में काम करना छोड़ देता है और अपने घर में एक छोटा सा किराने की दुकान खोल लेता है और उसी को चलाने लगता है, जिससे वह थोड़ा बहुत पैसा भी कमा लेता था। लेकिन दोस्तों कुछ समय के बाद कुछ वक्त गुजरता है और घर की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता है। तब मंजू अपने पति अजय से कहती है क्यों ना हम लोग दुकान की आड़ में शराब बेचने का काम शुरू करें। लेकिन दोस्तों अजय जो रहता है वो मंजू को मना करता है और कहता है कि नहीं, ये सब अच्छा काम नहीं है। भले ही हम लोग कम पैसा कमाते हैं लेकिन अच्छे से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। उसके बाद दोस्तों अजय अपनी पत्नी से कहता है कि अगर हम लोग शराब बेचने का काम करेंगे तो हो सकता है कि कभी हम लोग को पुलिस वालों का भी सामना करना पड़ जाए। लेकिन दोस्तों मंजू जो रहती है अजय से कहती है कि तुम उसकी चिंता मत करो, पुलिस वालों को मैं संभाल लूँगी, कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों अजय फिर भी मंजू से कहता है कि नहीं, ये सब नहीं करेंगे, ये सब अच्छा काम नहीं है। लेकिन जो मंजू जो रहती है वो बार बार अजय को समझाती रहती है और कहती रहती है दुकान चलाने से हमारी ज़िंदगी नहीं बदल पाएगी जब तक हम लोग कुछ और काम नहीं करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो अजय और मंजू दोनों की बातों में आ जाता है। मंजू उसको बार बार समझाने लगती है तो अजय भी उसकी बातों में आ जाती है। फिर बातों ही बातों में वो क्या करता है कि तुरंत बाज़ार जाता है और जब बाज़ार से ढेर सारे शराब का बोतल पूरा पेटी खरीद कर ले आता है और अपने घर में रख लेता है और अपने किराने की दुकान में चोरी छुपे शराब बेचने का काम करने लगता है, जिससे वो अच्छा खासा पैसा कमाने लगता है। दोस्तों आज जिस गांव में रहता था अजय, उस गांव के बगल में एक गांव था, वहां पर एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था मनोहर। दोस्तों मनोहर की उम्र 35 साल थी। दोस्तों मनोहर अपने गांव में बहुत बड़ा जमींदार था, उसके पास ढेर सारे पैसे रुपए थे, उसका नाम उसका रुतबा भी उस गांव में बहुत था। लेकिन दोस्तों मनोहर एक नंबर का नशेड़ी था और दारूबाज था। एक दिन जब मनोहर को पता चलता है कि अजय अपने घर पर चोरी छुपे शराब बेचने का काम कर रहा है, तब मनोहर अब शराब लेने के लिए हमेशा अजय के घर पर जाया करता था और अजय से शराब लेकर अपने घर चलाता था। लेकिन दोस्तों इसी बीच में मनोहर जो रहता है वो नज़र अजय की पत्नी मंजू पर पड़ती है और मंजू मनोहर को अच्छी लगने लगती है और उसके बाद मनोहर अब हर दिन अजय के घर में जाने लगता है और कभी कभी तो ऐसा होता कि वो अजय के घर पर ही शराब उससे खरीदता और वहीं बैठकर पिया करता था। और जब भी मनोहर को मौका मिलता वो किसी न किसी बहाने से मंजू से थोड़ी बहुत सी बात भी कर लिया करता था। दोस्तों मंजू दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत ही आकर्षक थी, उतनी ही तेज तड़ार थी। एक दिन दोस्तों मंजू को जब पता चला कि मनोहर के पास ढेर सारी ज़मीन है, जायदाद है, उसके पास पैसे हैं, तो वो बहुत बड़ा आदमी है, वो बहुत अमीर घर का है, उसके बाद उसका नाम और रुतबा भी है। ये सब देखकर मंजू मनोहर के ऊपर पिघल जाती है और फिर अपने आप को मनोहर के हवाले कर देती है। उसके बाद मनोहर और मंजू के बीच में प्रेम प्रसंग चलने लगता है और सिर्फ प्रेम प्रसंग ही नहीं बल्कि दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बनने लगता है।
जब भी अजय घर से बाहर सामान लेने के लिए जाता था तो मनोहर अजय के घर आता और मौके का फ़ायदा उठाकर मंजू के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। अब दोस्तों धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है और लगातार मनोहर और मंजू के बीच में संबंध बनाने लगा। एक दिन मनोहर अपने दोस्त संजय को मंजू के बारे में बताता है। तब संजय और मनोहर से कहता है कि मैं भी आज उसको देखने के लिए चलूँगा। उसके बाद दोस्तों मनोहर अपने दोस्त संजय को लेकर अजय के घर पे आता है और वहाँ पर अजय से शराब खरीदता है और दोनों वहीं पर बैठ के पीते हैं। इसी बीच मनोहर का दोस्त संजय भी मंजू को देख लेता है और मनोहर का दोस्त संजय मनोहर से कहता है कि तुम मंजू से बातचीत करो, मैं भी उसके साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ। उसके बाद दोस्तों मनोहर जो रहता है एक दिन मंजू से बातचीत करता है और कहता है कि मेरा जो दोस्त संजय है वह तुम्हारे साथ प्यार करना चाहता है। अब दोस्तों मंजू को उसके साथ संबंध बनाने में मनोहर के साथ बहुत अच्छा लगता था, जिस वजह से मंजू जो रहती है वो मनोहर के बातों में आ जाती है। संजय के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने का फैसला करती है और उसके बाद मनोहर और संजय दोनों एक दिन मंजू के घर पर आ जाते हैं। जिस वक्त मंजू का पति जो अजय रहता है वो बाजार जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए और मौके का फ़ायदा उठाकर मनोहर और संजय दोनों मिलकर मंजू के साथ प्यार भरी बातें करते हैं और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। उसके बाद मनोहर जो रहता है जब भी मंजू से मिलने के लिए जाता तो हर बार अपने साथ संजय को भी लेकर जाता था और यह सिलसिला कई महीनों से चलने लगा था। तभी दोस्तों 2020 में जब कोरोना काल आया था, तो जब लॉकडाउन का टाइम आ गया था तो सभी लोग अपने अपने घर में बंद हो जाते थे, जिस वजह से मनोहर और संजय को समय नहीं मिल पाता था। वो लोग मंजू से मिल ही नहीं पाते थे क्योंकि दोस्तों अजय भी अब अपने घर पर रहने लगा था। लॉकडाउन लगने की वजह से जब लॉकडाउन लगता था तो अजय दुकान थोड़ी बहुत कम चलने लगती थी और ऐसा समय आता है कि उसकी दुकान बंद पड़ जाती है और अजय की स्थिति में बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, जिस वजह से दोनों पति और पत्नी बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब दोस्तों लॉकडाउन में अजय अपने घर पर ही रहने लगा और अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताने लगा और थोड़ा बहुत अपने गांव में भी घूमने फिरने जाया करता था। एक दिन दोस्तों अजय अपने घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ ताश खेलने का काम कर रहा था। तभी मंजू को एक मौका मिलता है। वो मनोहर को फ़ोन करती है और बताती है कि अगर उसको मिलने का मन है तो वह उसके पास मौका है, वो उससे मिलने आ सकता है क्योंकि उसका पति घर से बाहर और वो काफ़ी देर के बाद आएगा। अब दोस्तों मनोहर उस मौक़े को गंवाना नहीं चाहता था क्योंकि काफ़ी महीनों बाद उसको यह मौका मिला था। उसको एक मौका मिला था। उसके बाद मनोहर जो है अपने दोस्त संजय को भी लेकर मंजू के घर आ जाता है और उधर अजय अपने दोस्तों के साथ ताश खेल रहा था। जब मनोहर और संजय मंजू के साथ संबंध बनाने स्टार्ट करते हैं तभी ना जाने कहां से अजय वहां पर आ जाता है और तीनों को एक साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और दोनों को वहां से मार पीट कर भगा देता है। दोस्तों वो अपनी पत्नी मंजू को भी मारने लगता है और ये सब देखकर जो मनोहर रहता है और जो संजय थे वहाँ से वो लोग अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों अजय अपनी पत्नी मंजू का बहुत ज़्यादा पिटाई करता है। उसके बाद दोस्तों मंजू अपने पति अजय से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और उसे नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी क्योंकि दोस्तों वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी। अब हर रोज़ अजय और मंजू के बीच में किसी न किसी को बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होने लगता था, जिस वजह से अजय अपनी पत्नी मंजू को हर रोज़ मारने पीटने लगता था।
उसको प्रताड़ित करने लगता था, जिसके वजह से मंजू काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी और वो अपने पति से अलग रहना चाहती थी। दोस्तों, मंजू अपने पति अजय से इतना ज़्यादा नफरत करने लगी थी, जिसके वजह से कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि एक दिन दोस्तों मंजू फैसला करती है कि वो अपने पति को अपने रास्ते से हटा देगी। इसके लिए मंजू मनोहर को फ़ोन करती है और अपनी सारी समस्या बताती है। अजय उसको रोज़ रोज़ मारता है, उसको प्रताड़ित करता है। उसके बाद मनोहर से कहती है कि मैं मनोहर और मैं अपने पति अजय को हमेशा हमेशा के लिए अपने नज़रों से दूर करना चाहती हूँ। जब ये बात मनोहर सुनता है तो वो एक प्लान बनाता है और प्लानिंग करने के बाद मनोज अपने दोस्त जो रहता है उसको भी लेकर मंजू के घर पर आ जाता है। दोस्तों, अभी लॉकडाउन का समय चल ही रहा था और सभी लोग अपने अपने घर में कैद थे। तब अजय मनोहर और संजय को अपने घर पर देखता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, मनोहर और संजय जैसे ही उसके घर पहुंचते हैं तो अजय से कहते हैं कि अजय भाई, तो उस दिन हम लोग के बीच में जो भी हुआ था उसमें मंजू की कोई गलती नहीं थी। हम लोगों ने उसके साथ ज़बरदस्ती किया था, उसमें मंजू की कोई भी गलती नहीं थी। जब ये बात अजय को पता चला तो अजय थोड़ा सा अफसोस होता था। लेकिन दोस्तों, मनोहर और संजय दोनों मिलकर अजय से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि मंजू को माफ़ कर दो, उसको मारना पीटना बंद करो, क्योंकि हम लोग तुमसे काफ़ी माफ़ी मांगते हैं और आज के बाद कभी भी हम लोगों से ऐसी गलती नहीं होगी। दोस्तों, मनोहर अपने गांव का नामी व्यक्ति था, उसके पास धन दौलत भी काफ़ी ज़्यादा थी, जिस वजह से लोग उसकी इज्जत करते थे। हालांकि वो भले ही नशेड़ी था, लेकिन फिर भी लोग उसका मान सम्मान करते थे। दोस्तों, अजय मनोहर और संजय दोनों को माफ़ कर देता है। जब मनोहर अजय से कहता है कि अगर तुम हमको माफ़ कर दिए हो तो हमारे साथ बैठकर शराब पियो, तभी हमको विश्वास होगा। उसके बाद दोस्तों, मनोहर, संजय और अजय तीनों लोग बैठकर उसी के घर में शराब पीता है और बोतल खरीदता है और उसी के घर में बैठकर तीनों लोग शराब पीने लगता है। लेकिन दोस्तों, जो मनोहर था वो अपने प्लानिंग के तहत अजय को सबसे ज़्यादा शराब पिलाता है और जब अजय बहुत ज़्यादा नशे में हो जाता है तो उसके बाद मनोहर जो है वो मंजू से पूछता है कि अब बताओ तुम क्या चाहती हो। तब दोस्तों मंजू कहती है कि मैं इसको हमेशा हमेशा के लिए अपने से दूर करना चाहती हूँ, उसको मार डालो तुम लोग, क्योंकि मैं उसके साथ अब नहीं रहना चाहती हूँ। उसके बाद दोनों मनोहर अजय का गला दबाता है और गला दबाकर उसको मार देता है। उसके बाद वो सोच में पड़ जाता है कि अगर कोई उसके शरीर को देखेगा तो सबको यही लगेगा कि किसी ने उसका गला दबा दिया है। जिस वजह से वो लोग करते क्या हैं कि अजय और जो संजय हैं दोनों लोग मिलकर एक पंखे से बांधकर उसको लटका देते हैं। उसके बाद मंजू के साथ दोनों मिलकर पूरी रात शारीरिक संबंध बनाते हैं और जब दोनों का मन भर जाता है तब आधी रात गुजर जाती है। तब मंजू के घर से वो लोग बाहर निकलते हैं और अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, मंजू काफ़ी ज़्यादा शारीरिक संबंध बनाने की वजह से थक गई थी, जिस वजह से वो अपने रूम के अंदर ही सो जाती है और उसका पति पंखे से लटका हुआ था। जैसे ही सुबह होती है तो मंजू ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसके बाद मंजू जब अपनी पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस वालों भी इस कहानी को सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। उसके बाद मंजू के कहने पर पुलिस वालों ने मनोहर और संजय को गिरफ्तार करते हैं और कार्रवाई करते हुए दोनों को कोर्ट में पेश किया जाता है और फिर दोनों को जेल में भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने के बाद आप क्या कहना चाहोगे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है।